हाज़रीन मजलिस दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है और आज हम लोग सूरतुल फलक में दाखिल होने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सूरतुल इखलास के बैकग्राउंड को बताया था और सूरतुल इखलास में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारुफ कैसे कराया है वो हमने बताया था। आज हम सूरतुल फलक में दाखिल होने जा रहे हैं, जो कि दरअसल सूरतुल फलक और सूरतुन नास दोनों का एक ही मैटर है, दोनों का एक ही मजमून है और दोनों का शान नज़ूल एक ही है। दोनों का शान नज़ूल पहले हम लोग देख लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ उस रब के जो सुबह की पो को फाड़ने वाला है और सुबह की रोशनी को निकालने वाला है, सुबह के सूरज को तुलू करने वाला है। सूरतुल फलक और सूरतुन नास दोनों के नुज़ूल का एक ही मकसद है। नुज़ूल के एतबार से ये दोनों की दोनों सूरतें मदनी हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हैं तो उस वक़्त ये सूरत नाजिल होती है। नाजिल होने का मकसद, शान नुज़ूल, वजह ये बताई जाती है कि बनु ज़ुरैक़ का एक जो है यहूदी जादूगर था। बनु ज़ुरैक़ का एक आदमी जादूगर था और उस जादूगर का नाम लबीद बिन आसम था। उसका नाम लबीद बिन आसम था। कबीले का नाम उसका बनु ज़ुरैक़। बनु ज़ुरैक़ यहूदियों ने इससे मुलाकात की और मुलाकात कर कहा कि भाई ये मोहम्मद का फितना रुकने वाला तो नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी करें ये फितना बढ़ते जा रहा है, इसको रोक नहीं पा रहे हैं। तुम बहुत बड़े माने हुए जादूगर हो और तुम ये शायद ये काम कर सकते हो कि तुम बहुत बड़े बड़े काम करते रहते हो, तो उसमें शायद ये काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। काम ये है कि मोहम्मद पर जादू कर दिया जाए, तो जब जादू कर देंगे तो पागल हो जाएंगे और फिर काम रुक जाएगा, ये फितना खत्म हो जाएगा। न जंगों की जरूरत है, न मसाइल, कुछ ही जरूरत नहीं है, बस जादू कर दो, ये मसला खत्म हो जाएगा। तो लबीद बिन आसम ने सोचा कि हाँ सही बात है, अगर हम जादू कर देंगे तो मसला ही बर्खास्त हो जाएगा, खामोश जो है मसला खत्म हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या है, क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, वो समझ में नहीं आएगा, मसला खत्म हो जाएगा। तो इस लबीद बिन आसम ने एक छोटी बच्ची के जरिए, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आती जाती थी, उस बच्ची के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2-4 बाल हासिल किया और जो कंघी अल्लाह के रसूल इस्तेमाल करते थे वो कंघी को उसने मंगा लिया और उस कंघी और बालों पर लबीद बिन आसम ने जादू किया और फिर वो जादू का सामान मदीने के बाहर बि'r ज़रवान एक कुआं है, उस कुएं के अंदर छुपा दिया। कुएं के अंदर, चट्टान के अंदर उसको छुपा दिया। अब जादू किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका असर शुरू हो गया और असर ये होता कि अल्लाह के रसूल कोई काम करते थे लेकिन काम में किया नहीं किया वो काम भूल जाते थे। फिर कोई घर में काम करते तो काम किया नहीं किया भूल जाते थे और फिर उसके बाद
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बीवियों के पास जाते थे, लेकिन अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते थे। तो गोया बीवियों से दूर करने का जादू और भूलने का जादू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर दिया उसने। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हो रहा कि मुझे कुछ अलग अलग हो रहा है, और अल्लाह के रसूल दुआएं कर रहे हैं, मुसलसल दुआएं करते जा रहे हैं। और ये सिलसिला लगभग मुफस्सिरीन कहने के मुताबिक 40 दिन तक लगभग चलता रहा। आप दुआ भी कर रहे हैं और परेशान भी नजर आ रहे हैं। एक मर्तबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में आप सो रहे थे, और उस सोने की हालत में, ख्वाब की हालत में 2 फरिश्ते आते हैं। एक फरिश्ता सरहान के पास खड़े होता है और एक फरिश्ता पैरों के पास खड़े होता है, और अल्लाह के रसूल का ख्वाब भी जागने की तरह होता है। यानी ख्वाब में जो कुछ होता है, जैसे भी होता है, वो सारी की सारी बातें अल्लाह के रसूल को याद रह जाती हैं। वल क़ल्बु यक़ज़ान, अल्लाह के रसूल का दिल नहीं सोता, आंखें सोती रहती लेकिन दिल सोने वाला नहीं था। तो सरहान के पास एक फरिश्ता, सरहाने के पास दूसरा फरिश्ता पैरों के पास खड़े होकर सवाल कर रहा है। ये फरिश्ता कह रहा है कि भाई इनको क्या हुआ है, ये परेशान परेशान है, क्या हुआ है इनको? तो ये फरिश्ता कहता है इन पर जादू हुआ है, इन पर जादू किया गया है। अच्छा, ये जादू किसने किया है? फरिश्ता जवाब दे रहा कि ये बनु ज़ुरैक कबीले का यहूदी जो है लबीद बिन आसिम, उसने जादू किया है। अच्छा, वो जादू का सामान कहाँ है? तो फरिश्ता कह रहा है कि वो जादू का सामान बीर ज़रवान के अंदर, उसने चट्टान के अंदर रखा हुआ है। तो इस तरह ये फरिश्ता आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर इत्तला दे देता है। बेदार होने के बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारी बातें सुनाया, और सुनाने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां पर भेजा, और उस कुएं के अंदर से उस सामान को लाया गया। उसमें एक धागा भी था, कंगी भी थी और बाल भी थे। उस धागे के अंदर 11 गिरहें थी, घीटियां थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये 2 सूरतें नाजिल हुई। इन दोनों सूरत के अंदर 11 आयतें हैं। एक आयत पढ़ते जाते थे और एक गिरा खोलते जाते थे, एक आयत पढ़ते गिरा खोलते, तो 11 आयतें 11 गिरे खुल गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया जादू खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू खत्म हो गया। और फिर अब ऐसे लग रहा था कि भाई कोई बड़ी चट्टान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर से हटा दी गई। इतना बोझल बोझल उनको महसूस होता था, लेकिन ये खत्म कर दिया गया। तो ये इसका बैकग्राउंड है, यानी मेन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। क्या नबी पर जादू करना पॉसिबल है? जब अहादीस कहती हैं बुखारी की, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल ने सारा वाक़या बता दिया, और इन 2 सूरतों के जरिए आपने दम कर ले कि इलाज भी कर लिया, तो फिर इनकार की वजह क्या हो सकती है? जादू नहीं है ये ख्याल आ रहा क्यों? जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में हारूत और मारूत का तज़किरा फरमाता है, और उस किस्से के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हारूत और मारूत को दुनिया के अंदर भेजा लोगों की आजमाइश के लिए। युअल्लिमून अन्नास सिहरा, उनका काम लोगों को जादू सिखाना था, और वो बताते थे कि देखो जादू सीखना कुफ्र है, तुम लोग कुफ्र मत सीखो, ये बोलते थे और सिखाते थे। तो उस जो है आजमाइश में जो फेल हो जाते थे वो जादू सीख लेते थे, और उस जादू का मकसद ये बताया युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, जादू का सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम मियां बीवी के अंदर जुदाई पैदा करना है। जादू का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा मकसद मियां बीवी के अंदर जुदाई पैदा करना है, एक दूसरे की मोहब्बत को खत्म करना है, एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे से मुलाकात करना भी पसंद नहीं करते, और एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। ये जादूगर इस तरह करते हैं, और बेशुमार
जो है रिश्ते जादू की वजह से टूट जाते हैं, लेकिन उनको महसूस भी नहीं होता कि भाई जादू हुआ है इसलिए टूट रहे हैं। उनको महसूस भी नहीं होता कि भाई जादू हुआ है इसलिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। उनको महसूस भी नहीं होता कि जादू हुआ है ये आपस में एक दूसरे से हमेशा ये आपस में जो है लड़ते रहते, उनको महसूस भी नहीं होता है। तो ये जादूगरों का सबसे बड़ा काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही किया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों सूरतों को नाजिल फरमाकर उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा नसीब किया। तो ये जादूगर जो कि आज भी और हर जमाने में भी फैले हुए हैं, इस जादू को हासिल करने के लिए या जादूगर बनने के लिए उनको बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है। जादू ऐसे ही कोई आदमी, हर आदमी सीख नहीं सकता और हर आदमी कर भी नहीं सकता। उसके लिए मुसलसल उनके पास प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरने के बाद जादू सीख सकता है। क्या ये जादू सीखना इस्लाम में जायज है? जादू सीखना हराम है, जादू सिखाना भी हराम है, जादूगरी करना भी हराम है। अच्छा, किसी थर्ड पर्सन के जरिए थर्ड पर्सन को जादू कराना भी हराम है। आदमी का ये आदमी सीखता है हराम, ये बी जो है क्या कहते हैं उसको ये सीखना हराम। अच्छा, ये जादूगर सीखकर बी पर जादू करता है वो भी हराम। एक थर्ड पर्सन है वो सी है, ये जादू सीखा नहीं और खुद डायरेक्ट करता भी नहीं, लेकिन इसके थ्रू ये जादू इस पर करा रहा है। ऐसे लोगों की कसरत है। आज ऐसे ही लोग पाए जाते हैं कि भाई ये सी पर्सन ए के पास जाता है, ये जादूगर है और इसके जरिए बी पर जादू कराता है। फिल वक्त हमारे माशरे के अंदर जो जादू का जो मतलब हद से ज्यादा फैला हुआ है, इस दौर के अंदर भी वो आमतौर पर रिश्तों के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में ये बहुत ज्यादा आम होते जा रहा है। रिश्ता है, दूसरा कारोबार है। रिश्ता और कारोबार। अच्छा, रिश्ता का मतलब कैसे जादू कैसे कर रहे हैं? ये आदमी बी के बच्ची का रिश्ता मांगता है, लेकिन बी वाले देखते हैं कि भाई ये लड़का या ये लड़की हमारे लिए सूटेबल नहीं है, उनका बैकग्राउंड हमारे लिए सूटेबल नहीं है, या उनके अखलाक हमारे लिए सूटेबल नहीं है, या उनका कल्चर हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो ये बी वाले ए के रिश्ते का इनकार कर देते हैं। नहीं भाई, नहीं हो सकता, हम अभी कुछ बहाना बना देते हैं, भाई बच्ची पढ़ रही है या अभी भाई बाहर गया हुआ है, फुला स्टूडेंट, तो कुछ ना कुछ बहाना बना के उसको मतलब रिश्ता खत्म कर देते हैं और रिश्ता तलाश करते रहते हैं। तो इनको पता चलता कि अच्छा, हम रिश्ता मांगे थे तो हमको तो नहीं दिया, अब किसी और जगह इनका रिश्ता करने जा रहे हैं। अब कैसा करते देखते हम लोग, अब कैसा करते देखते। आसान तरीका क्या है? ये इस लड़के को या लड़की को जो भी जो है देखने आते हैं, तो ये उनके कान भरते हैं, उनको पीछे चुगली करते हैं, उनकी बुराई बयान करते रहते हैं, ये होते रहता है। लेकिन इससे बढ़कर हर बार क्या करते हैं? ये किसी जादूगर का सहारा लेते हैं। जादूगर का सहारा लेकर जनरली लड़की के ताल्लुक से ऐसे होता है, भाई लड़की का रिश्ता मांगा, लड़की का जो है इन्होंने नहीं दिया, अब इस पर जादू करके ऐसा जादू करते हैं कि भाई कोई भी लोग इस लड़की देखने आए या तो पहली सूरत में ही रिजेक्ट कर देते हैं। वो जादू इतना बड़ा है कि पहली सूरत में रिजेक्ट कर देते हैं, और या आकर देखते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन घर को जाने के बाद इनकार कर देते हैं। आते हैं, देखते हैं, सब खुश हो जाते हैं, घर जाने के बाद इनकार कर देते हैं। तो गोया वो जादू जो जिन के जरिए कराया जाता है, और वो जिन जैसे रिश्तेदार आते हैं देखने के लिए, तो भयानक शक्ल बनाकर वो उनको नजर आता है। लड़की की शक्ल ही बदल देता है उनकी नजरों के अंदर। तो लड़की उनको पसंद नहीं आती, छोड़कर चले जाते हैं। या यहां तो पसंद कर लेते हैं, भाई हम 2 दिन के बाद बताएंगे,
2-4 दिन बाद बताएंगे, हफ्ते के बाद बताएंगे, बोल के चले आते ना। वहां जाने के बाद वो जिन उन लोगों के जहनों में मुख्तलिफ तरह के वसवसे, मुख्तलिफ तरह की शक्ल सूरत वो फला बनाकर उनके माइंड को डाइवर्ट कर देता है। तो इस तरह ये जादू मुआशरे में बहुत ज्यादा फैलते जा रहा है। इस तरह का जादू करके रिश्तों को तोड़ा जाता है। और अब यहां तक भी हमने देखा कि भाई ये बी वाली लड़की थी, इनको लड़की नहीं दिए, अब ये कहीं और से रिश्ता तय होता है, फला फला होता है, और इन्होंने गलती से इनको लाकर शादी का कार्ड दिया। भाई रिश्ता तय हुआ है, बच्ची का निकाह हो रहा है, फला फला डेट, शादी कार्ड लग, शादी के कार्ड को रख कर जो है इन्होंने उस पर जादू किया। शादी के कार्ड को रखते हुए उन्होंने जादू किया। अब अंदाजा लगाओ किस कदर लोग मतलब गिरे हुए नजर आते हैं। यहां तक हमने देखा कि भाई ये भी लड़की है और ये लड़की वाले इसको तो इनकार कर दिए, लेकिन फुला 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 वो मैरिज ब्यूरो के अंदर उन्होंने फोटो जमा किया था, फोटो जमा किया था। अब ये भी लड़का देखने चले गए, ये भी लड़की देखने चले गए। अचानक वहां पर जो है उनकी फोटो मिल गई। अच्छा, हम जब रिश्ता मांगे थे हमको नहीं दिए ना। अब वो फोटो वहां से जो है, हाँ ये लड़की हमको पसंद आई, हम जरा घर को बताना चाहते हैं। वो फोटो लेके घर को आते हैं और वो फोटो लेके उस फोटो की फोटो कॉपी बना के उस फोटो के जरिए जादू करके रिश्तों को तोड़ दिया उन्होंने। मैरिज ब्यूरो में सबमिट की गई फोटो, उस फोटो को लाकर उसकी और एक फोटो कॉपी बनाकर उस फोटो के जरिए जादू किया और जादू करके ऐसा बना दिया कि रिश्ता इसका हो ही नहीं रहा है। यानी साल साल गुजरते जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं, नापसंद कर, इस तरह के मसाइल हमारी सोसाइटी के अंदर आम होते जा रहे हैं। ये जादू बरहक है, जादू का इनकार करना कुफ्र है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युअल्लिमूना नास सिहरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबला जादूगरों से हुआ था। अगर जादू होता ही नहीं था तो फिर जादूगर आए अल्लाह ताला क्यों कहता है? क्या अल्लाह को नहीं मालूम ये जादूगर नहीं है फिर भी उसको जादूगर कहा जाए? तो खैर, जादू का इनकार करने वाले तो मुकम्मल तौर पर बेवकूफ हैं, कुरान का इनकार करने वाले, हदीस इनकार करने वाले। लेकिन जादू के जरिए क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, कैसे कैसे नुकसानात हो रहे हैं, कैसे जादू कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम छोटी छोटी बातें यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को जादू से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाएं, जादूगरों से महफूज रहने की तौफीक फरमाएं और हर लम्हा अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाएं। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।